तो बच्चों, आज हम लोग ब्लड का कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। इससे पहला वाला वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन आज ब्लड में हम लोग देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या मिला हुआ रहता है। ऐसे हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो सिर्फ लिक्विड पार्टिकल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लड में भी 2-3 चीज़ मिला हुआ होता है, वही चीज़ को आज हम लोग देखेंगे। रक्त, ब्लड को हम लोग जानते हैं कि हिंदी में रक्त कहते हैं और इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, और उसी को उर्दू में लहू कहते हैं। तो ब्लड जो होता है ना वो 2 पार्ट में बटा होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। प्लाज्मा जो ब्लड का होता है, प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्टिकल होता है, और कार्पल्स जो होता है रुधिर अणु, वो होता है हार्ड पार्टिकल। और प्लाज्मा जो होता है पूरे ब्लड का 60% लिक्विड पार्टिकल होता है और 40% जो होता है वो हार्ड पार्टिकल होता है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग अगर शरबत बनाते हैं तो शरबत में पानी जो है वो लिक्विड पार्टिकल है और चीनी जो है वो हार्ड पार्टिकल है। तो शरबत में पानी प्लाज्मा का काम करता है और कार्पस मतलब चीनी का काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा में कौन चीज होता है। प्लाज्मा में मेन चीज होता है फाइब्रिनोजेन। क्या होता है? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ब्लड में मतलब लिक्विड बना करके रखता है। पूरे ब्लड को लिक्विड बना करके रखता है और पूरे शरीर में दौड़ता है इससे ब्लड। और ये जो फाइब्रिनोजेन को अगर हम लोग ब्लड से निकाल लेंगे, प्लाज्मा से निकाल लेंगे, तो प्लाज्मा क्या कहलाएगा? मतलब सीरम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीरम। सीरम। और ये मतलब पीला कलर का हो जाएगा। सीरम कैसा हो जाएगा? पीला कलर का। पीला कलर का जो होगा कौन चीज निकालने के कारण? फाइब्रिनोजेन निकालने के कारण ब्लड का कलर मतलब पीला हो जाएगा और ये पतला हो जाएगा। जैसे ये गाढ़ा बना करके रखता है, फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा को गाढ़ा बना करके रखता है। अब आते हैं हम लोग इधर कार्पल्स, रुधिर अणु। ये पूरे ब्लड का 40% होता है, यानी 100% जो ब्लड है, 100% ब्लड में 60% प्लाज्मा होता है, यानी लिक्विड पार्टिकल होता है, और 40% जो होता है वो हार्ड पार्टिकल होते हैं। जैसे शरबत बनाने के लिए चीनी और पानी के दोनों का योगदान होता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय में दूध जो होता है वो लिक्विड पार्टिकल होता है, और चाय पत्ती चीनी जो होता है वो मतलब हार्ड पार्टिकल होता है। तो दोनों के मिलने से चाय बना है। उसी तरह कार्पल्स और प्लाज्मा दोनों के मिलने से ब्लड का निर्माण हुआ है। तो आते हैं, ये तो हम लोग समझ गए कि फाइब्रिनोजेन निकाल लेने पे ब्लड पंछा हो जाएगा, यानी पूरा पतला हो जाएगा, और कैसा कलर का हो जाएगा? पीला कलर का हो जाएगा। और कोई भी बीमारी का जब हम लोग जांच करते हैं तो यही इसको फाइब्रिनोजेन को निकाल लेने पे पीला कलर का लगता है और वो सीरम कहलाता है। तो सीरम ही जांच करवाते हैं हम लोग, तब हम लोग पैथोलॉजी में देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसको ये वाला बीमारी है या इसको ये वाला बीमारी है। कार्पल्स जो होता है रुधिर अणु, ये 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। इससे पहले हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये 3 प्रकार के जो होते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम है, हर चीज का एक बायोलॉजिकल नाम होता है। तो आरबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम है उसको कहता है एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। यानी आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, आर से रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और एक होता है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होता है, आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ये ल्यूकोसाइट जो होता है ना, ये होता है ल्यूकोसाइट एक बीमारी, कैंसर वाला बीमारी। ल्यूकोसाइट के घटने से, यानी डब्ल्यूबीसी के घटने से या बढ़ने से कैंसर का रोग होता है। क्या रोग होता है? कैंसर का रोग। यानी डब्ल्यूबीसी को घटेगा फिर भी कैंसर रोग, और बढ़ेगा फिर भी कैंसर रोग। एक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। याद करने का भी तरीका अच्छा है, एक एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट जो होता है, आरबीसी की संख्या जो शरीर में होता है वो लगभग 50 लाख होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 50 लाख, यानी 5 मिलियन। लगभग कितना? 5 मिलियन। और उसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। किसी का भी शरीर में आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकता है? 120 दिन तक। इसका औकात है ही मतलब 120 दिन जिंदा रहने का, उसके बाद ये मृत हो जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद ल्यूकोसाइट जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में है 10,000। कितना है प्यारे बच्चों? 10,000। और उसका जीवन काल 4 दिन है। यानी डब्ल्यूबीसी जो होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स जो होता है, वो 4 दिन से ज्यादा हमारे शरीर में जीवित नहीं रह सकता है। अगला है प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट।
थ्रोम्बोसाइट की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख, कितना, लगभग 2 लाख, और इसका जीवन काल जो होता है 7 डेज होता है। अब हम लोग समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में इतना ज्यादा रेड ब्लड सेल्स है, यानी रेड ब्लड कार्पल्स है, और सबसे ज्यादा है क्योंकि 50 लाख है। उसके बाद ल्यूकोसाइट जो है वो ओनली 10,000 है, और प्लेटलेट्स 2 लाख है। तो इतना चीज जब 120 दिन के अंदर में ही मर जाता है, ये 4 दिन में मर जाता है, ये 7 दिन में मर जाता है, ये 120 दिन में मर जाता है, तो हम लोग सोचते होंगे जब इतना चीज मर जाता है तो आदमी जिंदा कैसे रखता है। पहले ही हम बोल चुके हैं कि पूरे ब्लड का 60% प्लाज्मा होता है और 40% रुधिराणु होता है। तो ये सब जो मरता है ये रुधिराणु का पार्ट मरता है, ना कि प्लाज्मा का। प्लाज्मा हमेशा जीवित रहता है, तो प्लाज्मा दौड़ते रहता है, और जब ये मर जाता है तो हम लोग सोचते होंगे कि ब्लड नस के अंदर में घूमते रहता है। जब ये मर जाता है तो ये बाहर कहाँ जाएगा, और इसको कोई खा भी नहीं सकता, ये रास्ते में चलते रहेगा। तो ये जाकर के पलीहा में जमा हो जाता है। कहाँ पे? पलीहा में, यानी जिसको हम लोग अपनी भाषा में तिल्ली कहते हैं, वहां पे जमा हो जाता है, क्योंकि वो ब्लड का कोबर कहलाता है, ब्लड का बैंक कहलाता है, इसीलिए वहां पे जाके जमा हो जाता है। फिर बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में, जहाँ पे हम लोग का ब्लड का निर्माण होता है, फिर वहां पे जाकर के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का फिर नया निर्माण हो जाता है। इससे हमारा शरीर का पूरी क्रिया ब्लड का चलते रहता है। तो अगला वीडियो में फिर हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे।